आज हमारे आपके अखलाक में बड़ी कमी आ चुकी है। हजरत इमाम हुसैन के लड़के थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जब करबला में गए थे तो 22 साल के थे, वो बीमार थे, बिस्तर पे लेटे थे करबला। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई तो उनकी लाश पे यजीदियों ने घोड़ा दौड़ाया था। शहादत के बाद भी माने नहीं। इमाम हुसैन की लाश पे घोड़ा दौड़ाया, हड्डियां तोड़ी, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर पे बीमार पड़े देख रहे थे। अच्छा बताओ कितनी तकलीफ हुई होगी कि जिसके बाप को, जिसके भाइयों को शहीद कर दिया जाए, भूखा प्यासा रख करके, और फिर लाशों पे घोड़ा दौड़ाया जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दिल पे कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन करबला वालों का दिल देखो, इखलाक देखो कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से मदीना आए और कुछ दिनों के बाद खाने काबा की तवाफ के लिए मक्का गए और खाने काबा का तवाफ करने लगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो उसी तवाफ में वो आदमी मिल गया जिसने इमाम हुसैन की लाश पे घोड़ा दौड़ाया था। उसका नाम था मालिक बिन सिनान। मिल गया। बताओ कोई आदमी ऐसा बाहर हमका मारिस हो हमारे गांव मिल जाए तो का हम छोड़ो है? लेकिन दिल देखो करबला वालों। मालिक बिन सिनान ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा तो कहा, ज़ैनुल आबिदीन मैं भूखा हूँ, क्या मुझे खाना खिला सकते हो? कहा हाँ खिलाऊंगा। लेके गए खीमे में, खाना खिलाया। कहा मैं आराम करना चाहता हूँ। कहा आराम करो। शाम हुई, फिर खाना खिलाया। कहा मैं रुकना चाहता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते तुम मेरे मेहमान हो, आराम से रुको। एक दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बराबर उसकी खिदमत करते रहे। चौथा दिन आया तो कहा ज़ैनुल आबिदीन मैं अब चल रहा हूँ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कोई सवारी है? कहा नहीं सवारी तो नहीं। कहा पैदल जाओगे? कहा। तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं तुम मेरे मेहमान हो और मेरे नाना मेहमानों की बड़ी इज्जत करते थे, मेरे नाना रसूलुल्लाह, लिहाजा तुम पैदल न जाओ, मेरा घोड़ा है, मैं अपना घोड़ा तुमको नजराना देता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना घोड़ा नजर कर दिया अपने दुश्मन, और जब वो घोड़े पर बैठा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते थोड़ा रुको, रोक दिया। फिर खीमे के अंदर गए और एक थैला दिरहम दीनार से भर के लाए, यानी सोना और चांदी का रुपया लाए। कहा लो ये तोहफा ले लो, ये भी मेरे नाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि जब कोई मेहमान जाता था तो हुजूर उसको तोहफा देते थे। तुम मेरा मेहमान हो, ये तोहफा ले लो। तब मालिक बिन सिनान घबराया। अरे सोचा कि इतना इनके साथ मैंने करबला में किया और ये मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। दिल में सोचा तो पूछा ज़ैनुल आबिदीन शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए। क्या मैं तुमको नहीं पहचानूंगा? खुदा की कसम तुमको जिंदगी में नहीं कभी भूल सकता। तुम वही तो हो कि हमारे बाप को, हमारे भाइयों को भूखा प्यासा रख करके करबला में शहीद किया, और शहादत के बाद भी तुमको सब्र न हुआ तो मेरे बाप की लाश पे तुमने घोड़ा दौड़ाया। मेरी नजरों के सामने मेरे बाप की लाश की बेहुरमती की। मालिक बिन सिनान मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? खुदा की कसम जब तक दिल में सांस रहेगा जिसमें मैं तुम्हें भुला नहीं सकता। तुम वही मालिक बिन सिनान हो जिसने कि तुमने हम लोगों के साथ करबला में क्या किया है मैं सब जानता हूँ। तब वो कहता है अरे पहचान रहे हो, इसके बावजूद 3 दिन से खिदमत कर रहे हो, सवारी के लिए घोड़ा दे रहे हो, जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत दे रहे हो। ज़ैनुल आबिदीन ताज्जुब है, तुम्हें तो बदला लेना चाहिए। तब ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कोई ताज्जुब नहीं है, जो तुम्हारे घर वालों ने तुमको तालीम दी थी वो तुमने करबला में हम लोगों के साथ किया, और जो मेरे घर वालों ने हम लोगों को तालीम दिया है वो हम तुम लोगों के साथ कर रहे हैं।
ये था करबला वालों का सलूक कि दुश्मन के साथ कितना अच्छा सलूक किया। फरमाते हमारे घर वालों की तालीम, लिहाजा लोगों अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करो। इसीलिए कूफा शहर में एक औरत थी यहूदिया, उसका शौहर मर गया और हजरत अली से बहुत जलती थी और खूबसूरत बहुत थी, बेवा हो गई। तो उससे लोग निकाह का पैगाम भेजने लगे। तो उसने कहा कि अब मैं उस नौजवान से निकाह करूंगी जो मेरे महर में अली का सर काट के मुझे देगा। इतनी दुश्मना थी हजरत अली की। कहा मेरे महर में जो अली का सर काट के ला के देगा मैं उससे निकाह करूंगा। एक बदनसीब तैयार हो गया। दुनिया में हर तरह के इंसान आए। एक अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम था, अब्दुल रहमान नाम था, तैयार हो गया। कहा वो महर मैं दूंगा और तलवार साफ किया। रमजान की 20 तारीख थी। तलवार लेकर के कूफा की जामे मस्जिद के दरवाजे के बगल में जाके छुप गया। जानता था कि अल्लाह के घर में सबसे पहले नमाज फजर अदा करने के लिए हजरत अली ही आते हैं। पूरी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन थे हजरत अली, लेकिन सबसे पहले मस्जिद में हाजिर वही होते थे। जानता था फजर पढ़ने सबसे पहले आएंगे, उनको कत्ल करना मेरे लिए आसान होगा। गया, तलवार लेके खड़ा हो गया। हजरत अली शेर खुदा सहरी खाए, रोजा की नियत किए, वजू बनाया और कूफा की जामे मस्जिद में आए। और जैसे दरवाजे पे कदम रखा वैसे अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने तलवार मार दी। हजरत अली शेर खुदा की कनपट्टी पे वार हुआ। हजरत अली जमीन पे गिर गए। वार करके भगा। पीछे से इमाम हसन आ रहे थे नमाज पढ़ने। जब ये भगा तो समझे कुछ गलत काम करके भग रहा है, तो इमाम हसन ने थाम लिया। इतने में शोर मची कि हजरत अली पे कातिलाना हमला हो गया। अल्लाह के शेर पे हमला कर दिया। इमाम हसन ने उसको ले जाके घर में बंद कर दिया। फिर आए, अपने अब्बा को उठा के घर ले गए। हजरत अली शेर खुदा को इमाम हसन ने दूध का प्याला दिया पीने के लिए। तो सुनो करबला वालों का दिल देखो अहले बैत का, कि जब प्याला दिया दूध का तो पूछा कि मेरा कातिल कहाँ है? कहा अब्बा उसको मैंने घर में बंद कर दिया। हजरत अली कहते हैं बेटा ये दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को पिलाओ। खुदा जाने किस वक्त से मेरे कत्ल के इंतजार में खड़ा रहा। वो भूखा होगा बेटा, पहले उसको पिलाओ। तुमने घर में बंद कर दिया है, खौफ और दहशत की वजह से उसका हलक सूख गया होगा। पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को दो। वो दूध का प्याला इमाम हसन लेके गए और कहा ले पी ले। तो उसने सर हिला दिया। तो हजरत इमाम हसन फिर वो प्याला लेके अपने अब्बा अली को दिया। हजरत अली ने जब देखा तो कहा क्या हुआ, नहीं पिया? कहा नहीं पिया। तब हजरत अली की आंख में आंसू आए। फरमाते हैं हाय अफसोस, मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरे हाथ का दिया हुआ दूध का प्याला पी लेगा तो कयामत के दिन में अपना खून माफ करके और रसूलुल्लाह से उसकी शफाअत करा दूंगा। लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। और ये कहा, और रमजान की 21 तारीख को हजरत अली की शहादत होगी। ऐ लोगों, ये है अल्लाह वालों का दिल कि दुश्मनों से भी बदला नहीं लिया, बल्कि दुश्मनों के साथ उन्होंने अच्छा सलूक किया। हम उन्हीं के मानने वाले हैं, हम भी आपस में मोहब्बत से रहें। लेकिन आज हम में बदला लेने का भावना बहुत है। आज हम एक दूसरे को परेशान करना ही कामयाबी समझते हैं। लेकिन ऐ लोगों, जिस हम मजहब के मानने वाले हैं उस मजहब ने हमें भाई और चारगी का हुक्म दिया। इसलिए आपस में मिलजुल के रहो, मोहब्बत करो, अल्लाह की बारगाह में अच्छे अमल करो और अमलों का वसीला पेश करो। आज का ये दौर बड़ा नाजुक दौर है। इस दौर में हमें बहुत सब्र की जरूरत है।
हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत विसाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा और बैठते ही बैठते उसने दाढ़ी बनवा ली, नमाजों को छोड़ा, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, माँ बहन बेटी से निकाह को उसने जायज कर दिया कि किसी से भी कुछ, चाहे बहन से निकाह कर ले, चाहे बिटिया से कर ले, चाहे माँ से कर ले। इस्लाम को उसने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह उन्होंने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया, मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया, लेकिन उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। ऐ लोगों, इमाम हुसैन ने हमको एक सबक दे दिया कि किसी के हाथ पे हाथ देने से पहले उसकी जिंदगी दे। अगर पीर दढ़मुंडा है तो उसके हाथ में हाथ कतान न देना। इमाम हुसैन ने हमें यही बताया। अगर पीर बेनमाजी है तो हमें उससे मुरीद नहीं होना। मदीना छोड़ दो, वह मदीना कि जिसके बारे में हर इंसान की तमन्ना है कि काश अल्लाह हमें मदीने की जियारत करा दे। सुबह शाम लोग दुआएं मांगते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरे रहमत बरसती है। तो हम और आप अहले बैत को नजरों के सामने रखते हैं। अच्छा ये बताइए, आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही? कुछ दिन पहले मदारा गए थे तकरीर करे, तो ऐसे जैसे दूर हिया बैठे, ऐसे दूर दूर रहे, तो हम बुलाए, हम कहा इधर आया, तो कहा थे अरे मौलाना कहा यार मौलाना साहब मिलाद में कोनो झस रही नहीं हुआ। हम कहीं नहीं कहें कत्ता मिलाद करा जा रहा, बारिश नहीं भी, हमारे 20 बीघा गुंदरी सुखाई। आखिर कभी सोचा कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर एक जगह तकरीर कर रहे थे मिलाद में, तो उनके कुछ मुरीद लोग आए और कहने लगे बाबा हुजूर हम सब आपके मुरीद हैं, गरीबी ने घेर दिया, बच्चे भूखों मर रहे हैं, दुआ कर दो अल्लाह ताला गरीबी दूर कर दे। तो हजरत बाबा फरीद को अपने मुरीदों पे तरस आया, कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लाए, बाबा फरीद ने लिया, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा, तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। दे दिया मुरीदों की कि जाओ बेचकर अपनी जरूरत पूरी करो। मुरीद गए बेचारे, बेचे माला माल हो गए, सोने का ढीला। मिलाद में बहुत से लोग बैठे रहे, वो मैं एक आदमी देखे तो कहे अरे ये तो आज पता चला है हो, सोना बनाना बड़ा आसान है, अव्वल आखिर दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। कहीं से तो आज जान मिला हो। बौठा मिला जैसे 12-1 बजत रहे, घरे को अपने मेहरबक जगह इसके उठ रे उठ जा ढीला ले गया, तो चौके के ढीला का करे जल्दी ला, बात में पता नहीं बने न बने रे। तो कैसे कुछ बताइयो बहुरो कहा बने न बने। तो कैसे सुनो, बाबा फरीद के महफिल में बैठा था, तो उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा, तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। अभी ताजा ताजा मामला है, जल्दी जा, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो बहुरतिया रात में गए खेते मैया, और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिप्पा उठाई, मूडब दे गए, कापत हापत ला के रखे। मर्दबा देखे तो कहे सारे तुझे हम ढीला कह रहा है, तो पूरा चिहारे उठाए ले रे। तो कहा था अरे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो बहुत सोचे साहब पढ़े वत्ते फिरी, और चिप्पा बन जाए तो बहुत मामला अच्छा हो जाए। तो आंखें बंद की, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा, फिर आंखें खोलिस तो देखिस तो चिप्पा वैसे धरा। तो सोचिस कि हो सकता है कोनो गलती हो गई, फिर पढ़िस, फिर फूकिस, फिर देखिस, फिर वैसे पढ़त पढ़त सुबह हो गए, मुंह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा में कोई फर्क नहीं आया। तब उठा बाबा फरीद के पास गया, कहा हुजूर क्या मामला, आपने रात में मिट्टी के ढीले पे
अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा और फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। और मैं पूरी रात पढ़ पढ़ के फूंकता रहा, लेकिन चिप्पे में कोई फर्क नहीं आया। तब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने कहा था कि बेटा जो तुमने पढ़ा वही मैंने भी पढ़ा था, लेकिन फर्क सिर्फ मेरी और तुम्हारी जबान का है। फर्क मेरी और तेरी जबान का है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जिंदगी गुजर गई, मैंने कभी जबान से झूठी बोली नहीं बोली, कभी किसी को गाली नहीं दिया, कभी किसी की गीबत नहीं की, कभी किसी के खिलाफ कोई गवाही नहीं दिया। बुरी बातों से अपनी जबान को मैंने बचाया, तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो अल्लाह ताला सोना बना दे। तुम भी चाहते हो तो अपनी जबान को बुरी बातों से बचाओ। इसलिए ऐ लोगों, आज दुआएं कबूल क्यों नहीं होती हैं? रातों दिन हम झूठ बोलते हैं। हमें रोजाना 400 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह आदमी पढ़े तो इन कलमों की बरकत से अल्लाह ताला माली इमदाद फरमाएगा, बारिश भी नादिल करेगा। इसलिए हम और आप जितना हो सके अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें, ताकि अल्लाह हमारी खेतियों को सैराब फरमा दे। सूखा पड़ा है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में भी सूखा पड़ा। सूखा पड़ा तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को लिए और मदीना के बाहर गए। और हुजूर के चचा हजरत अब्बास को हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के बाहर ले गए। और ले जाने के बाद हजरत उमर ने दुआ मांगी तो अपने दोनों हाथों के बीच में सरकार के चचा अब्बास के हाथों को पकड़ लिया और अब्बास के हाथों को अपने दोनों हाथों के बीच में ले करके दुआ मांगी, अल्लाह आज हमारे बीच में तेरे नबी बज़ाहिर मौजूद नहीं है कि हम उनको वसीला बना के दुआ मांगे। या अल्लाह आज हम तेरी बारगाह में तेरे नबी के चचा के हाथों को वसीला बना के दुआ मांग रहे, इलाही बारिश नादिल फरमा दे। रवायतों में कि हजरत उमर ने दुआ मांगी तो ऐसी बारिश हुई कि पूरा हफ्ता बारिश होती। पता चला कि अल्लाह वालों के वसीले से भी बारिश नादिल होती है। तो हम इस्तिग़फ़ार भी पढ़ें और अल्लाह वालों को वसीला बना के दुआएं भी मांगें। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है, बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे। आशा गलत गलत ये हविस बेबसर की है। तो अपने अमाल का भी वसीला दो और अपने महबूबों का वास्ता दो अल्लाह से। हो सकता है अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के वसीले से बारिश नाजिल फरमा। ये महीना सफरुल मुज़फ्फर का